बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेवन्थ क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये आप लोगों का है चैप्टर नंबर 5, टॉपिक है डाटा मैनेजमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। द स्कोर इन अ साइंस ऑफ 45 स्टूडेंट, 45 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने साइंस सब्जेक्ट में जो मार्क हासिल किए हैं वो नीचे दिए गए हैं। तो उसने कहा है कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है विद 5 नंबर ऑफ क्लासेस कितनी बनानी है, क्लास इंटरवल्स कितनी बनानी है, हमने 5 बनानी है। आल्सो फाइंड मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्री। तो हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्री। क्लास नीचे देखें, पहले हमने जो क्लास इंटरवल में डिजिट्स का नंबर्स का डिस्टेंस रखना है, पहले हमने वो फाइंड करना है। उसके लिए आप लोग देखें स्क्रीन पे, क्लास ऑफ साइज इंटरवल इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अच्छा, ये जो उसने हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों ने सबसे पहले फाइंड कर लेना है कि सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है इन नंबर्स में से और सबसे छोटा डिजिट कौन सा है। तो मैंने जब फाइंड किया तो हमारे पास सबसे बड़ा डिजिट है 96 और सबसे छोटा डिजिट है 59। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 96, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या है 59। 96 में से जब हम 59 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। ये 5 इसलिए लगाया है क्योंकि उसने हमें कितनी क्लास इंटरवल्स बनाने को कहा हुआ है 5 को। तो हमने 5 के साथ इसको डिवाइड करना है। 37 के जब 5 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.4। 7.4 को हमने अप्रॉक्सीमेटली हमने 8 लिख लिया, राउंड अबाउट करके हमने इसको लिख लिया 8। तो हमने जब क्लास इंटरवल का डिस्टेंस रखना है तो हमने 8 नंबर्स का डिस्टेंस रखना है। 7th क्लास, अब आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नज़र आ रहा होगा, उसकी मैंने क्लास इंटरवल्स बना ली हुई हैं और उसके बाद टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर मिड पॉइंट एंड क्लास बाउंड्री। अब जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 59 से 66 के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 8 नंबर्स का डिस्टेंस है। जैसे कि 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66 पे हमारे 8 नंबर्स का डिस्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह 67 से 74 का जो डिस्टेंस है वो भी 8 नंबर्स का है। 75 से 82 का जो डिस्टेंस है इनमें नंबर्स का डिस्टेंस है वो भी 8 का है। इसी तरह 91 से 98 के अंदर जो डिस्टेंस है वो भी कितना है 8 नंबर्स का डिस्टेंस है। अब पहले नंबर पे आप लोग देखें, यहाँ पे 59 से 66 नंबर्स कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो पहले हम इस टेबल में देखेंगे। अब आप लोग ये देखें, मैंने डिफरेंट कलर से इनको सर्कल किया हुआ है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अब जो ब्लैक कलर से मैंने सर्कल किया है वो इनका है, ठीक है। ब्लैक कलर से जो मैंने सर्कल किया है वो 59 से 66 वालों का है। अब आपने देखना है मैंने ब्लैक कलर से कितने सर्कल किए हुए हैं। ये देखें, पहला है 61, दूसरा है हमारे पास 65, उसके बाद तीसरा है मेरे पास 62, चौथा हमारे पास 62, पांचवा हमारे पास 63, छठा हमारे पास 66, सातवां हमारे पास 60, आठवां हमारे पास 59, नौवां हमारे पास 60 और 10वां कितना है 61। इसका मतलब 59 से 66 में कितने स्टूडेंट्स ने लिए हैं 10 स्टूडेंट ने। तो टैली मार्क में हम कैसे लिखेंगे, टैली मार्क में आप लोग लिखेंगे 1 2 3 4, 5th लाइन इनके ऊपर 1 2 3 4 और 5th लाइन इसके ऊपर। अब फ्रीक्वेंसी में भी हम इससे लिख देंगे कि कितने हमने किए हैं, फाइंड किए हैं, 10 हमने फाइंड किए हैं। क्लास, अब हमने फाइंड करना है 67 से 74 के बीच में कितने स्टूडेंट्स ने मतलब 45 में से कितने स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए हैं। हमने स्टूडेंट्स की फाइंड करना है कितने स्टूडेंट्स ने कितने नंबर हासिल किए हैं। अब यहाँ पे देखें आप लोग, जो मैंने 67 से 74 का है वो मैंने ब्लू के साथ इनको सर्कल किया हुआ है। अब ब्लू के साथ आप लोग देखें कितने सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ पे मैंने 11 जो है वो ब्लू कलर से सर्कल किए हैं, तो यहाँ पे मैं टैली मार्क में भी 11 लिखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 11। अब यहाँ पे भी मैं लिखूँगी 11। 7th क्लास, अब अगला देखें आप लोग, 75 से 82 में कितने स्टूडेंट्स ने नंबर हासिल किए हैं। ठीक है, अब हमने अगला 75 से 82 के बीच में फाइंड करना है। तो जो 75 से 82 में है वो
मैंने रेड से सर्कल किया हुआ है। 7th क्लास रेड से नहीं ग्रीन से मैंने किया हुआ। 75 से 82 में मैंने इनको ग्रीन से सर्कल किया है। अब देखना है हमने ग्रीन से कितने सर्कल किए हुए हैं। पहला देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 सर्कल किए हुए हैं मैंने। अब मैं यहाँ टैली मार्क में भी 13 ही लिखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। यहाँ पे भी मैं 13 लिख दूँगी। ठीक है, उसके बाद अब आप लोगों ने देखना है 83 से 90 में कितने स्टूडेंट हैं। तो 83 से जो 90 हैं उनको मैंने रेड से सर्कल किया। अब देखना है रेड से कितने सर्कल्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम यहाँ 6 टैली मार्क्स लाइन्स लगाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ फ्रीक्वेंसी में भी मैं 6 लिख दूँगी। उसके बाद अब जो बाकी बच गए हैं नंबर्स उनको मैंने सर्कल नहीं किया, वो आप लोगों ने देख लेना है। 91 से 98 में कितने डिजिट्स बाकी रह गए हैं। 1 2 3 4 एंड 5 नंबर्स रह गए हैं। 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे भी मैं फ्रीक्वेंसी में भी 5 लिख दूँगी। अब यहाँ पे हमने इनका समीशन करना है, समीशन F। हमने 45 पूरे करने देखने हैं। 45 पूरे हो रहे हैं। 10 में 11 प्लस किया 21 में 13 प्लस 1 में मैंने 13 प्लस किए तो 34 आ गए। 34 में हमने 6 प्लस करने हैं। 10 40 में 5 प्लस किए 45। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है, हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो टैली मार्क है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ 45 आए इसका समीशन F। तो उसने हमें साइंस के कितने स्टूडेंट्स बोला हुआ था, हमें 45 ही बोला हुआ था। 7th क्लास अब हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। हमारी टैली मार्क्स भी आ गई है, हमारी फ्रीक्वेंसी भी बन गई है। फ्रीक्वेंसी हमारी समीशन है 45 जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अब हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट मैंने कल भी बताया था, आपकी जो क्लास इंटरवल है 59 एंड 66, इन दोनों को आप लोगों ने प्लस करना है। 59 प्लस 66 एंड हमने इसको करना है 2 पे डिवाइड। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 62.5। इसी तरह हम 67 में 74 को प्लस करेंगे एंड 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 70.5। इसी तरह हम 75 में 82 प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, पास आंसर आएगा 78.5। इसी तरह हम 83 में 90 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 83 में जब हम 90 को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 86.5। इसी तरह हम 91 में 98 को प्लस करेंगे, देन 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 94.5। अब आगे हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है क्लास बाउंड्री का। क्लास बाउंड्री में हमने क्या करना है, 59 में से 0.5 निकाल देना है और 66 पे हमने 0.5 ऐड करना है। तो यहाँ पे 59 में से मैंने 0.5 निकाला तो मेरे पास आ गया 58.5 और मैंने यहाँ पे 66 में 0.5 ऐड किया तो मेरे पास आ जाएगा 66.5। ठीक है, इसी तरह हमने 67 में से भी 0.5 निकाल देना तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी 66.5 और 74 में मैं 0.5 ऐड करूँगी 74.5। इसी तरह 75 है तो ये 74 इधर आ जाएगा 74.5 एंड 82.5 एंड यहाँ पे आ जाएगा 90.5। यहाँ 90.5 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 98.5। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को 7th क्लास इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। आपने इसको ध्यान से टैली मार्क करना है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, जब तक आप लोगों की टैली मार्क एक्यूरेट नहीं होगी तब तक आप लोगों का क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से बुक पे देखना है, बुक खोल के सामने, फिर इसको सॉल्व करना है। ये क्लास में मैंने करवा दिया, आप लोगों ने इसको होमवर्क वाली कॉपी पे भी नोट कर लेना है।